और इधर चंडीगढ़ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हरियाणा सचिवालय के पास बीएसएफ के एक पूर्व सैनिक ने सुसाइड कर ली है और सुसाइड नोट में उसने सोनीपत के पुलिस अफसरों पर बेटी से बलात्कार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में पूर्व सैनिक का आरोप है कि उनकी पत्नी का सोनीपत के पुलिस अफसरों के साथ अवैध संबंध है और वो पुलिस अफसर 15 साल की बेटी का शारीरिक शोषण करते हैं। विरोध करने पर पुलिस अफसरों ने जान से मारने की धमकी दी। ये सुसाइड नोट लिखकर पूर्व सैनिक ने जहर खा लिया। सुसाइड नोट बरामद होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और खुद हरियाणा के डीजीपी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। तो पूर्व सैनिक के सुसाइड नोट से ये हड़कंप मचा है और ये सुसाइड नोट बता रहा है कि किस तरह से उनकी पत्नी के संबंध पुलिस अफसरों से हैं और वो पुलिस अफसर उनकी 15 साल की बेटी के साथ भी बलात्कार कर चुके हैं और उसे बंधक भी बनाया गया है। इस सुसाइड नोट में इस बात का भी खुलासा किया गया और इसके बाद ही इस पूर्व सैनिक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि अब पुलिस महकमे में इस खबर के बाद हड़कंप मचा है और इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, सुसाइड नोट में कई सनसनीखेज आरोप सीधे सीधे हरियाणा पुलिस पर लग रहे हैं और ये भी हम आपसे समझना चाहते हैं कि वो कौन सी पत्नी है जो अपनी ही बेटी के साथ इस तरह की हरकत को करवाती रही है। देखिए, ये जो पूर्व बीएसएफ का जो कर्मी है, इसका अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव चल रहा था। वो अपनी पत्नी और बेटी से अलग रह रहा था, लेकिन इसका कहना है कि अलग रहते हुए इसकी पत्नी लगातार पैसे लेने के लिए परेशान कर रही थी। सोनीपत पुलिस को साथ लेकर लगातार उस पर दबाव बना रही थी और इसी के चलते बेटी के साथ भी गलत हरकतें करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन इस पूरी बात में एक खास बात यह है कि सोनीपत पुलिस कल तक कह रही थी कि इस मामले की जानकारी उनके पास है ही नहीं, लेकिन जैसे ही सुसाइड होता है वैसे ही सोनीपत पुलिस की टीम जाकर उस लड़की को घेर लेती है कि वो मीडिया में आकर किसी तरह की बात ना करे। अब ये कहा जा रहा है कि लड़की अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो साफ तौर पे कह रही है कि रेप जैसी कोई घटना उसके साथ नहीं हुई। तो काफी ऐसे टर्न आ रहे हैं जिसको देखकर कहीं ना कहीं सोनीपत पुलिस का जो रोल है, हरियाणा पुलिस का जो रोल है, वो देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं सोनीपत पुलिस की इसमें कोई ना कोई कमी है जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। जब ये लड़की जिसके लिए उसके पिता ने ये कहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, वो प्रेस ब्रीफिंग करेगी तब बहुत कुछ साफ हो पाएगा। और इधर मौत से पहले पूर्व सैनिक ने मीडिया से भी बात की है और अपना दर्द बयां किया। मौत से पहले पूर्व सैनिक ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हाँ जी, मेरी औरत खराब है पुलिस के साथ और मेरी लड़की को 15 साल की लड़की है, उसको जबरदस्ती बलात्कार के ऊपर धक्के लगा है। मेरी पत्नी ने दबाव देगा, पुलिस ने दबाव देगा जी, और मैंने सुसाइड किया है इसलिए गोली खाया है। पुलिस में एनकाउंटर में मारती मेरे को। एनकाउंटर से बच कर निकल के यहाँ आया हूँ और मैं अपने बयान दे रहा हूँ। अगर भारत माता में कहीं भी हो फौजियों, तुम्हारे साथ भी यही अन्याय होगा। अगर मेरी बात छुप गई तो सीबीआई से जांच हो। हे भगवान, मैं जाने से पहले कह रहा हूँ, सीबीआई से जांच हो, सीबीआई से मरने से पहले यही कह रहा हूँ, सीबीआई से जांच हो। खरगोदा पुलिस वाले है ना, उनके संबंध है मेरी जनानी के, और वो थाना में भी जाती है, लड़की को ले वहीं पर बलात्कार करते हैं उससे जी। मेरी औरत को भी सजा होनी चाहिए और ये पैसा फंड का मेरे लड़के को मिलना चाहिए।